the next heading is dispersion of white light. Next heading is dispersion of light. लाइट दी डिस्पर्शन की है, लोअर क्लासेस भी पढ़े हो ना, सौखा टॉपिक है कि ये सुनो। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? ये तो वाइट लाइट प्रिज्म जो पास करेगी तो 7 कलर जो डिवाइड हो जाएंगे। लाइट जी वाइट लाइट है किन्ने कलर तो मिलकर बनी है? 7 कलर। सो जिन्ना कलर तो मिलके वाइट लाइट बनी है, जो लाइट प्रिज्म जो पास करेगी तो उन्ना कलर ची वो डिवाइड हो जाएंगे। सो इट इज स्प्लिटेड इनटू द सेम 7 कलर। ਜਿਹੜੇ 7 कलर तो मिलके वाइट लाइट बनी है, जो प्रिज्म चो पास करेगी तो उन्हें 7 कलर जी वो स्प्लिट हो जाएगी। दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। देखो जी डायग्राम बना के दसना, पहले तो रीजन भी है, कॉज भी दसना कि की होता है। पहले तो डायग्राम ही देखो। आप प्रिज्म है ड्रा करता है नॉर्मल टू सरफेस। दैट लाइन इज नॉर्मल, आ लाइन है नॉर्मल टू सरफेस, आ है प्रिज्म। इत्थे तो परफॉर्म की है वाइट लाइट। है वाइट लाइट। आ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट केड़ी है? वाइट लाइट। सो प्रिज्म के ऊपर ਆਪਾਂ इंसिडेंट की है वाइट लाइट। इस वाइट लाइट ने ऐसा जाना सी, जो प्रिज्म पर वाइट लाइट फॉल की तो आ एक्चुअल पाथ होना चाहिए सी, पर अपने एक्चुअल पाथ नालों ने बेंड भी हो जाना, डिविएट भी हो जाना और 7 कलर्स डिवाइड भी हो जाना। उस बाद आ चीज बनी, ये एक्चुअल पाथ नहीं गई, वो लाइट अपने एक्चुअल पाथ तो डिविएट भी हो गई। एक्चुअल पाथ होता आवला सी, अपने एक्चुअल पाथ नालों डिविएट हो गई, डिविएशन आ गई और सारे कलर अलग अलग डिविएट हो गए। देखो डायग्राम जो प्रिज्म जो लाइट पास करेगी, वाइट लाइट पास करेगी तो अपने 7 कलर च डिविएट होगी। हुन आप वाइट लाइट द एक्चुअल पाथ सी, दैट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ वाइट लाइट, लेकिन अपने एक्चुअल पाथ नालों डिविएट हो गई, डिविएशन आ जाएगी, डेल्टा आ जाएगा, पर सारे कलर अलग अलग डिविएट हो गए। हुन विबग्योर है, 7 कलर तो मिलके बनता है विबग्योर। हुन वो तुम दसना है कि केड़ा कलर नीचे आएगा, केड़ा ऊपर आएगा, किस तरह आएगा, इन्हें एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये हम पहले तो है कि रीजन की है, सब तो नीचे आएगा वायलेट कलर, सब तो ऊपर आएगा रेड कलर, क्योंकि डिविएशन ते लैम्डा हम एक्सप्लेन करना इनवर्सली है, जिदा लैम्डा सब तो ज्यादा सब तो घट डिविएट होना, इस तरह का ऑर्डर आना विबग्योर। आज जो विबग्योर है कि ऑर्डर आएगा, सब तो ज्यादा डिविएट केड़ा कलर होया, सब तो ज्यादा डिविएशन किस कलर दी है? ऐदा लाइट गई सी, एक इस तरह डिविएट है, एक इस तरह डिविएट है। आ रेड कलर है, वायलेट है, सब तो कट डिविएशन की दी है रेड दी, सब तो ज्यादा डिविएशन की दी है वायलेट दी। एक्चुअल पाथ आवला सी, आ एक्चुअल पाथ है, पर रे बेंड होगी, अपने पाथ तो डिविएट होगी, सीधी नहीं गई और डिविएट होगी। सब तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। सब तो कट डिविएशन की दी है रेड दी, सब तो ज्यादा डिविएशन की दी है वायलेट दी। तो सब तो कट डिविएशन है रेड दी, सब तो ज्यादा डिविएशन है वायलेट दी। क्यों? सो सब तो ज्यादा डिविएट केड़ा कलर होया, सब तो ज्यादा डिविएशन, सब तो ज्यादा डिविएट केड़ा कलर है? वायलेट। सब तो कट डिविएशन, सब तो कट डिविएट केड़ा कलर होया? रेड। सो सब तो ज्यादा डिविएट होया वायलेट, सब तो कट डिविएट होया रेड। ये क्यों है, ये हम कॉज आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ डिस्पर्शन। ये दो रीजन है, दो अलग-अलग मेथड है, जेड़ा तो इजी लगा पेपर जो कर दियो। दोबारा सुन लो, जो प्रिज्म जो वाइट लाइट पास करेगी तो अपने एक्चुअल पाथ नालों डिविएट हो जाएगी,
और डिवेट भी होगी और अपने 7 कलर जो स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर जो स्प्लिट होगी विबग्योर बन गया। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सब तो ज्यादा कलर केड़ा डिवेट हुंदा है, सब तो ज्यादा डिविएशन किस कलर दी है, वायलेट। सब तो घट किस कलर दी डिविएशन है, रेड। ਇਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते हैं म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। याद है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस, velocity of light in medium। refractive index is defined as velocity of light in space upon velocity of light in medium। also v is equal to nu lambda। v किधर बराबर होता है, nu lambda। v is called velocity, nu is called frequency, lambda is called wavelength। अब frequency या wavelength है velocity करो देखिए, c upon nu lambda। so what is mu? what is mu? c upon nu lambda। c light the velocity, space और constant है, light the frequency भी constant है। तुसी refraction का law पढ़िया, refraction का तीसरा law की सी, frequency of light remains constant in going from one medium to another। जब light एक medium तो दूसरे medium से enter करेगी, यदि frequency नहीं बदलती, ये refraction का law है। लाइट दी स्पीड भी नहीं बदली, स्पेस। अब दोनों चीजें हैं कांस्टेंट, सो म्यू ते लैम्डा हो गए इनवर्सली। सो वी हैव म्यू एंड लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो म्यू ते लैम्डा दे आर इनवर्सली। मान लो इक्वेशन नंबर 1 कल करवाया सी, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म व्हाट इज द डेविएशन। कल आप कीता सी फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म आ डिवीजन आई सी म्यू माइनस 1 इनटू ए। स्मॉल एंगल प्रिज्म लिए आ रिजल्ट आया सी, इसका मतलब है डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म, डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। इसका मतलब डेल्टा ते म्यू हो गए प्रोपोर्शनल, दे आर प्रोपोर्शनल फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 delta mu the proportional है but mu lambda they are। from 1 and 2 we get delta is inversely proportional to lambda। from 1 and 2 we get delta the lambda, delta mu the proportional है but mu lambda the inversely है। from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get क्या गया, delta is inversely proportional to lambda। मतलब जिदे lambda सब तो घट ਉਹਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਬਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਉਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਬਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ। ਹੁਣ ਵਿਬਗਯੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਰੈਡ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਦੀ। ਵਾਇਲਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, जे वेवलेंथ मिनिमम है तो वायलेट की डिविएशन की होगी मैक्सिमम। ऐसे करके बोलिया कि वायलेट कलर डिविएट्स द मोस्ट, सब तो ज्यादा डिविएशन के दिया वायलेट दी क्योंकि दी वेवलेंथ सब तो स्मॉल है विबग्योर से। रेड दी वेवलेंथ है मैक्सिमम, वेवलेंथ इज मैक्सिमम तो डिविएशन होगी मिनिमम। सो सब तो कट डिविएशन किस कलर दी है, रेड दी। सब तो कट डिविएशन रेड दी है, सब तो ज्यादा की दी है वायलेट। सो सब तो ज्यादा कलर केड़ा डिविएट होया, वायलेट। सब तो कट होया रेड। रेड दी लैम्डा मैक्सिमम है, डिविएशन मिनिमम है। वायलेट दा लैम्डा मिनिमम है, डिविएशन मैक्सिमम। एक तो ये रीजन है, दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दूसरा रीजन वो भी एक्सप्लेन कर देना, पेपर जेड़ा इजी लगा कर लो तुसी, वैसे इनु प्रेफर करूंगे, दूसरा भी इजी है। एक साइंटिस्ट सी कॉशी, ओदी रिलेशन बनावांगे, कॉशीज रिलेशन तो आएगा। हां जी, एक तो हम करके हटे हैं, व्हाट इज डेल्टा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसका मतलब है डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म कल कीता सी डेल्टा ते म्यू प्रोपोर्शनल। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अकॉर्डिंग टू कॉशी, एक साइंटिस्ट सी कॉशी, अकॉर्डिंग टू कॉशीज रिलेशन म्यू इज इक्वल टू a plus b upon lambda square and so on। a and b are constant according to Cauchy। a b c d जितने भी constant है, मतलब कि अपनी मर्जी है सिंबल बदल भी सकते हैं, a b c d etc, all these are constants
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੌਸ਼ੀਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੌਸ਼ੀ, ਕੌਸ਼ੀਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। a plus b upon lambda square and so on, a b c all are constant। so ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, mu is inversely proportional to lambda square। mu ਤੇ lambda square ਹੋ ਗਏ ਇਨਵਰਸਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। Cauchy's relation तो mu ਤੇ wavelength lambda square inversely है। आ फर्स्ट इक्वेशन है। from 1 and 2 we get ये ਇਹਦੇ डायरेक्टली ਇਹਦੇ inversely है। from 1 and 2 we get delta is inversely proportional to lambda square। from 1 and 2 we get आ गया, यानी कि जितना lambda minimum उतना deviation maximum। रेड दा वायलेट दा lambda minimum है तो वायलेट दी deviation maximum, रेड दा lambda maximum है तो रेड दी deviation minimum। so lambda और delta they are inversely। जेड़ा मर्जी रीजन लिख दो दोनों करेक्ट है। एम भी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स कॉज। डिस्पर्शन की है ਉਹਦਾ कॉज की है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन करो। ठीक है जी, ये वाला पार्ट सी आज कंप्लीट हो गया, बाकी हम फिर नेक्स्ट। ओके जी।